यार मैंने YouTube पर कुछ ऐसी वीडियो देखी जिसमें बताया जा रहा था कि अगर आप करेक्शन के लिए रिक्वेस्ट सबमिट करते हैं तो आपकी अप्रूवल की जो रिक्वेस्ट है कंपनी के पास नहीं जाएगी, सीधा ईपीएफओ अप्रूव कर देगा। कह रहे थे कि भाई अब करेक्शन के लिए कंपनी की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आज की इस वीडियो में इसी टॉपिक पर बात करेंगे और आपको कंप्लीट जानकारी लाइव प्रूफ के साथ बात करेंगे कि अगर आपके पीएफ अकाउंट में आपके पिताजी का नाम, खुद का नाम या फिर डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डेट ऑफ एग्जिट रीजन गलत मेंशन हो गया है, गलत अपडेट है और उसको ठीक करने की रिक्वेस्ट अगर आप सबमिट करते हो तो कंपनी के पास रिक्वेस्ट जाएगी या फिर नहीं जाएगी। देखिए, अगर आप पीएफ मेंबर है तो आपको पता भी होगा, अगर नहीं पता तो मैं आपको बता भी देता हूं कि अभी रिसेंटली ईपीएफओ ने यूएन मेंबर पोर्टल पर एक नया ऑप्शन दिया है ज्वाइंट डिक्लेरेशन का, जिसके माध्यम से अब आप घर बैठे अगर आपके पीएफ अकाउंट में आपका जो यूएन अकाउंट है उसमें आपका खुद का नाम, पिताजी का नाम, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डेट ऑफ एग्जिट, डेट ऑफ बर्थ गलत मेंशन हो गई है, गलत अपडेट हो गई है, तो उसको करेक्शन करने की रिक्वेस्ट है, यानी कि उसको सुधार करने की रिक्वेस्ट है, ठीक करने की जो रिक्वेस्ट है आप ऑनलाइन आप सबमिट कर सकते हो। अब यहां पर सबसे बड़ी बात यह है कि क्या कंपनी के पास रिक्वेस्ट जाएगी या फिर नहीं जाएगी, क्या प्रोसेस है। हम रिक्वेस्ट तो सबमिट कर देंगे, उसके बाद क्या प्रोसेस है, तो कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो चलिए बिना किसी देरी के प्रूफ के साथ बात करेंगे। मैं आपको दिखाऊंगा कि भाई कंपनी के पास रिक्वेस्ट जाती है या फिर नहीं जाती। बट उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस तरह की हेल्पफुल नॉलेज बेस्ड वीडियो आगे भी पाना चाहते हैं बिल्कुल सही करेक्ट जानकारी, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और हमने टेलीग्राम पर भी चैनल बना लिया है, अगर आप सबसे पहले लेटेस्ट अपडेट पाना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। आप चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर देखिए मैं आ गया हूं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर। अब यहां पर देखिए मैंने सक्सेसफुली साइन इन लॉगिन कर लिया है। जब लॉगिन करते हैं तो एक अलर्ट देखने को मिलता है, इसको कर देते हैं लेटर। अब कहां पर ईपीएफओ ने ये नया ऑप्शन दिया है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं, नए पीएफ मेंबर हैं तो यहां पर आपको मैनेज का ऑप्शन मिलेगा और जैसे मैनेज के ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे तो यहां पर आपको ये नया ऑप्शन मिल जाएगा देखने को, ज्वाइंट डिक्लेरेशन। पहले यहां पर बेसिक डिटेल्स का ऑप्शन आता था, अब यहां पर ज्वाइंट डिक्लेरेशन का ऑप्शन ईपीएफओ ने दे दिया है। यानी कि कुछ भी करेक्शन करवाना है, कोई भी डिटेल गलत अपडेट हो गई है तो यहां से आप रिक्वेस्ट सबमिट कर सकते हो। अब यहां पर देखिए रिक्वेस्ट सबमिट करते हैं ज्वाइंट डिक्लेरेशन का जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करके। अब मैंने पहले ही रिक्वेस्ट सबमिट कर रखी है। अगर आपने पहले ही रिक्वेस्ट सबमिट कर रखी होगी तो आप कोई दूसरी करेक्शन की रिक्वेस्ट आप सबमिट नहीं कर सकते। अब यहां पर देखिए, यहां पर अपडेट डिटेल्स पेंडिंग रिक्वेस्ट, पहले से हमारी जो रिक्वेस्ट है वो पेंडिंग है। यहां पर रेफरेंस नंबर रहता है, यहां पर कंपनी का नाम, कौन सी कंपनी के पास रिक्वेस्ट गई है और किस चीज के लिए हमने रिक्वेस्ट सबमिट करी है। फादर नेम करेक्शन, फादर मदर नेम करेक्शन के लिए और नेशनलिटी अपडेट के लिए और मैरिटल स्टेटस के लिए। अब यहां पर देखिए जो डॉक्यूमेंट आपने लगाए थे वो यहां पर व्यू का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करके आप देख सकते हो। जैसे इस पर क्लिक करोगे तो यहां पर देखने को मिल जाएगा कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आपने सेलेक्ट किया था और यहां पर क्लिक करके आप अपने डॉक्यूमेंट आप देख सकते हो कौन से डॉक्यूमेंट आपने लगाए हैं। इसके बाद कब आपने रिक्वेस्ट सबमिट करी, हमने रिक्वेस्ट सबमिट करी थी 2 मार्च 2024 को। अब यहां पर देखिए प्रेजेंट स्टेटस, इस रिक्वेस्ट का करंट में प्रेजेंट में क्या स्टेटस है। जो लोग वीडियो बना रहे थे कह रहे थे कि भाई एम्प्लॉयर के पास रिक्वेस्ट नहीं जाएगी, कंपनी के पास रिक्वेस्ट नहीं जाएगी, तो भाई ये देखिए प्रेजेंट स्टेटस, रिक्वेस्ट कहां पर पेंडिंग पड़ी है, पेंडिंग एट एम्प्लॉयर, यानी कि जो आपका एम्प्लॉयर है, जो आपकी कंपनी है जिसका नाम यहां पर मेंशन है, इस कंपनी की तरफ से रिक्वेस्ट पेंडिंग है। यानी कि जो रिक्वेस्ट है कंपनी के पास जारी है, आपका जो नियोक्ता है, आपका जो एम्प्लॉयर है उसके पास जारी है। तो भाई जब तक कंपनी आपकी अप्रूव नहीं करेगी रिक्वेस्ट, तब तक ये जो रिक्वेस्ट है आगे प्रोसेस नहीं होगी। तो यहां पर आप देख सकते हो। और अगर आप इस रिक्वेस्ट को डिलीट करना चाहते हो, आप चाहते हो कि यार मेरे को एक से ज्यादा करेक्शन करना है तो सारे करेक्शन की रिक्वेस्ट मैं एक साथ सबमिट कर दूं, तो यहां पर देखिए डिलीट का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करके आप इस करेक्शन की जो रिक्वेस्ट है इसको आप यहां पर यस डिलीट का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करके इस रिक्वेस्ट को आप डिलीट भी कर सकते हो। तो भाई यहां पर मैंने आपको प्रूफ के साथ बता दिया, अच्छी तरह से दिखा भी दिया कि बिना कंपनी के, बिना नियोक्ता के आपकी जो करेक्शन की जो रिक्वेस्ट है वो नहीं होगी। यानी कि कंपनी, जो आपका नियोक्ता है, जो आपका एम्प्लॉयर है, उसके पास रिक्वेस्ट जाएगी। अब मैं आपको प्रोसेस भी बता देता हूं, यहां पर आप देख सकते हो पेंडिंग एट एम्प्लॉयर, ठीक है।
तो प्रोसेस ये है कि जैसे आप किसी भी करेक्शन के लिए, चाहे पिताजी का नाम हो गया, खुद का नाम हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गया, डेट ऑफ ज्वाइनिंग हो गया, या फिर डेट ऑफ एग्जिट हो गया, कोई भी करेक्शन अगर आप अपने पीएफ अकाउंट में करना चाहते हो और यहां पर ये जो मैनेज का ऑप्शन है इस पर क्लिक करके और यहां पर ज्वाइंट डिक्लेरेशन का जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करके आप रिक्वेस्ट सबमिट करते हो, तो भाई आपकी जो रिक्वेस्ट है आपकी जो कंपनी है उसके पास जाएगी और जब तक कंपनी अप्रूव नहीं करेगी तब तक यहां पर दिखा देगा पेंडिंग एट एम्प्लॉयर। अब कब कंपनी अप्रूव करती है? कंपनी चाहे तो 5 मिनट में भी अप्रूव कर सकती है और कंपनी चाहे तो कभी भी अप्रूव वो ना करे। ये कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है। जब आप रिक्वेस्ट सबमिट कर दे, मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि जब आप रिक्वेस्ट सबमिट कर दे तो कंपनी को मेल करके या फिर फोन करके या फिर विजिट करके आप उनको बोल सकते हो कि मैंने करेक्शन की रिक्वेस्ट सबमिट करी है, आप प्लीज उसको अप्रूव कर दीजिएगा। और जैसे ही कंपनी अप्रूव कर देगी उसके बाद ये जो रिक्वेस्ट है ईपीएफओ के उस पीएफ ऑफिस में जाएगी जहां पर आपका पीएफ अकाउंट है और उसके बाद ईपीएफओ की तरफ से 10 से 15 दिन मैक्सिमम लिए जाएंगे। और जैसे ईपीएफओ आपकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेगा, अप्रूव कर देगा, उसके बाद जिस भी करेक्शन के लिए आपने रिक्वेस्ट सबमिट करी है वो डिटेल जो आपके अवेलेबल रहती है वो यहां पर दिखा देगा और जो आपने चेंज करने के लिए रिक्वेस्ट सबमिट करी है वो यहां पर दिखा देगा। तो फिर ये जो रिक्वेस्ट आपने लगाई है ये डिटेल करने के लिए ये आपके पीएफ अकाउंट में अपडेट हो जाएगी। तो प्रोसेस भाई वही है, प्रोसेस एक ही है कि सबसे पहले आप रिक्वेस्ट सबमिट करेंगे, उसके बाद रिक्वेस्ट जाएगी आपकी कंपनी के पास, आपके नियोक्ता के पास। अब कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है, 1 दिन में अप्रूव कर दे, 2 दिन में अप्रूव करे, 5 दिन में करे, 10 दिन में अप्रूव करे, 1 महीने में, 6 महीने में, 1 साल में। बट जब तक कंपनी अप्रूव नहीं करेगी आगे प्रोसेस नहीं होगा। और जैसे कंपनी अप्रूव कर देगी उसके बाद ईपीएफओ के पास रिक्वेस्ट जाएगी और ईपीएफओ जैसे अप्रूव कर देगा आपकी डिटेल अपडेट हो जाएगी, सही हो जाएगी। तो भाई जो वीडियो बनाते हैं, अगर आपके मन में इस तरह का भ्रम था, अगर आप नए पीएफ मेंबर हैं, खासकर नए जो पीएफ मेंबर रहते हैं उनके मन में ये भ्रम रहता है कि हमारी रिक्वेस्ट कंपनी के पास जाएगी या फिर नहीं जाएगी, क्या प्रोसेस है, तो पहले आपको रिक्वेस्ट सबमिट करनी पड़ेगी, फिर कंपनी के पास, आपके नियोक्ता के पास रिक्वेस्ट जाएगी और नियोक्ता जैसे ही अप्रूव कर देगा आपकी कंपनी फिर ईपीएफओ के पास जाएगी। ईपीएफओ के अप्रूव होने के बाद फिर आपका करेक्शन ठीक हो जाएगा। अब यहां पर काफी सारे लोगों के मन में यह भी डाउट रहेगा कि हमारी कंपनी बंद हो गई है, हमारी कंपनी का ताला लग गया है, तो कैसे रिक्वेस्ट हम सबमिट करें, कैसे करेक्शन करवाएं। तो फिर इसके लिए एक उपाय यह है कि आप ऑफलाइन जो ज्वाइंट डिक्लेरेशन का जो फॉर्म है वो भरना पड़ेगा और उसके साथ जो भी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट है वो लगाइए और जिस भी बैंक में आपकी सैलरी आती थी उस बैंक के मैनेजर के पास जाइए और उस बैंक के मैनेजर से साइन मोहर लगवाकर ईपीएफओ के उस पीएफ ऑफिस में जहां पर आपका पीएफ अकाउंट है फिजिकली वहां पर विजिट करके वहां पर डॉक्यूमेंट आप सबमिट करा दीजिए। उसके बाद फिर ईपीएफओ आपकी डिटेल को करेक्ट कर देगा। तो कंपनी बंद हो गई है तो फिर आपको फिजिकली डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ेंगे ईपीएफओ के ऑफिस में, और कंपनी चालू है तो यहां से आप रिक्वेस्ट सबमिट कर दीजिएगा। अब मैं यहां पर कर देता हूं लॉग आउट। तो आई होप अगर आपके मन में कुछ इस तरह का डाउट था तो क्लियर हो गया होगा और इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ जानकारी मिली होगी। आशा करता हूं जानकारी पसंद आई होगी। मन में कुछ डाउट है, कुछ फीडबैक शेयर करना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। पूरी कोशिश रहेगी आपको जो भी कमेंट है उसका आंसर देने की। और इस तरह की हेल्पफुल नॉलेज वीडियो आगे पाना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते जल्द एक और नई जानकारी के साथ, अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।